लिहाज रखें, ये कोई दुनियादार की महफिल नहीं बल्कि ये नबियों के सरदार की महफिल है। तो थोड़ा बड़ा अच्छा पजरा सुन रहे हैं, अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। आइए जी लगाकर सुनने के मूड में बैठे हैं तो सभी हजरात एक मरतबा मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हसनैन करीमैन के नाना सिदरतुल मुंतहा के मुसाफिर मस्जिद अक्सा के इमाम तमाम नबियों के शहंशाह तमाम नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर जिसको जितना नबी से इश्क है, मेरा जुमले पर गौर फरमाए, जिसको जितना नबी से इश्क है इतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारा मजमा अगर सुनने के मूड में बैठे हैं तो जी लगा करके बोल दें सुबहान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें, पीछे वाले बीच वाले भी बोल दें, हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह। एक नारा लगाता हूं, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब मैं बिल्कुल बहुत तेजी के साथ अपनी बात बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। एक मरतबा और उसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम हज़रात ने, बस्ती वालों ने मिलकर के इस जलसे को सजाया है, सभी ने शिरकत की है। जब आपने यहाँ तक पहुँचाया है तो इसे कामयाब भी आप ही करेंगे। मुकम्मल होने के बाद आप यहाँ से उठ करके जाएं। सभी ने इसमें शिरकत की है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम तमाम ही के कारोबार में बरकत अता फरमा, हर बला हर परेशानी से महफूज फरमा। अब एक शेर पढ़ता हूँ और आपका जायजा लेता हूँ कि आप किस मूड में सुनना चाहते हैं। शायर लिखता है कि बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। रिस्पॉन्स मिलना चाहिए नीचे से, तभी बात आगे बढ़ेगी। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, क्या बात है। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं और मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और ए हुस्ने तखय्युल तेरे परवाज़ के सदके, ए हुस्ने तखय्युल तेरे परवाज़ के सदके, बैठे हैं यहाँ गुंबदे खदरा पे नजर है, बैठे हैं यहाँ गुंबदे खदरा पे नजर है। और मजबूर जहां जाने से जिब्राइल का पर है, क्या बात है। मजबूर जहां जाने से जिब्राइल का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, क्या बात। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नूर की आमद की घड़ी करीब से करीब हो रही है और वो पैदाइश के लम्हे कितनी बरकतों वाले, कितनी शान वाले, अगर बयान करने लगो तो जबान खुशबू देने लगे, अगर गौर से सुनने लगे तो कान खुशबू देने लगे, अगर गौर से दिल में बसा लो तो रूह महकने लग जाए। वो कितनी शान वाले बरकत वाले लम्हे हैं पैदाइश के। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को दुनिया में भेजना का इरादा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल मीकाईल को बुलाओ। मीकाईल को बुलाया गया, रब ने हुक्म दिया मिंबर लगा, मिंबर लगाया गया, मीकाईल को खड़ा किया गया। रब इरशाद फरमाता मीकाईल हम्द बयान करो। हजरत मीकाईल ने इस शान से अल्लाह की हम्द बयान की कि पूरा अर्श वजद में झूमने लगा, पूरा अर्श वजद में झूमने लगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल सारी जन्नत सजाओ। जन्नत सजाने की बात कही। हजरत जिब्राइल अर्ज करते मालिक जन्नत तो कहते ही उस जगह को है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत, जो सबसे ज्यादा हसीन हो। कहा जिब्राइल तुझे मालूम नहीं है आज मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज मेरा सोना हबीब
दुनिया में आने वाला है। यार ये तो जन्नत सजाने की बात कही है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी के नूर को पुश्ते आदम में रखा तो फरिश्ते हाथ बांध करके हजरत आदम के आगे आगे टहल रहे हैं। फिर अल्लाह ने उस नूर को हजरत आदम की पेशानी से उठाकर हजरत आदम की पुश्त में रखा। जो फरिश्ते आगे आगे टहल रहे थे, फिर फरिश्ते कुछ दिनों बाद हजरत आदम के पीछे पीछे टहल रहे हैं। हजरत आदम अर्ज करते मालिक मामला क्या है, बात समझ में नहीं आती। कुछ दिन तो फरिश्ते आगे रहे, फिर पीछे रहे, मालिक मामला क्या है, बात समझ में नहीं आती। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए आदम ये फरिश्ते तेरी ताज़ीम में नहीं बल्कि मेरे महबूब की ताज़ीम में खड़े। मैंने इतनी अच्छी बात कही और आपने ऐसे सुभान अल्लाह बोला जैसे तीजे में चने पड़ते हो। यार कैसे सुनने आप हजरात, यार थोड़ा बोल के सुने नहीं क्यों में इजाफा होगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कहा तेरी ताज़ीम में नहीं बल्कि मेरे महबूब के ताज़ीम में खड़े हैं। हजरत आदम अर्ज करते मालिक तेरा महबूब इतनी शान वाला, तेरा महबूब इतनी शान वाला, तो उसका नूर ऐसी जगह कर दे ताकि उस नूर के जलवे मैं भी देख लूं। अल्लाह ने वो नूर पेशानी से उठाया, पुश्त से उठाया, हजरत आदम के नाखूनों में रखा। यार मुस्कुराए बाद में है, आंखों से पहले लगा लिया है। अगर आज का उम्मती अजान में नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूमता है तो शिर्क व बिदअत नहीं करता है बल्कि अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम की सुन्नत को अदा करता है। अगर आज हम जो अजान में नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूमते हैं तो ये शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत को जिंदा किया करते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम नबी ने फरमाया लोगों मुझे ऐसा वैसा मत समझना, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। नबी फरमा रहे हैं जिन जिन पुश्तों में मेरा नूर जाता रहा वो भी इज्जत वाले बनते रहे और जिन रहमों में जाता रहा वो भी इज्जत वालिया बनती रही। यार नबी फरमा रहे हैं कि जिधर से नूरे मुस्तफा गुजर जाए वो शान वाला, और जिसके शिकम में 9 महीने नबी रहे हो तो क्या वो माँ शान वाली नहीं हो सकती है? क्या वो माँ शान वाली नहीं हो सकती है कि जिसके शिकम में नबियों का सरदार जलवा कर रहा हो, जिसके शिकम में नबियों का सरदार आराम किया हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे नबी फरमा रहे हैं ए लोगों मुझे ऐसा वैसा मत समझना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आओ मैं तुमको आकर के बता दूं मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना से हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ है, हजरत आमिना से निकाह हुआ, नूर मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के शिकम में आया। 2 महीने का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला एक दिन अपनी शरीके हयात अपनी बीबी हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से कहते हैं मेरी शरीके हयात मैं परदेश जा रहा हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। अब तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना। अब मैं बताने लगा हूँ मिलाद क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरी शरीके हयात में परदेश जा रहा हूँ, किसी काम से जल्द वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। क्या कहोगे उस खातून के बारे में कि ऐसे वक्त में शोहर ने सर घर छोड़ा है कि पेट में बेटे की अमानत मौजूद है, शिकम में बेटे की अमानत मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला घर से निकले हैं, सफर का इरादा करके निकले हैं। 2 महीने का अरसा हो गया है, रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है। आपकी तबीयत खराब हुई, आपका वहीं पर इंतकाल हो जाता है, आप वहीं पर मदफन हो जाते हैं। हजरत आमिना
रात शाम को रास्ता तकती है, काश अब्दुल्ला आज आने वाले हो, काश अब्दुल्ला आज आने वाले हो। दरवाजा देखती है, काश मेरे शोहर आने वाले हो, अब्दुल्ला आने वाले हो। जब शाम को परिंदे वापस पलट करके आया करते थे, हजरत आमिना सोचती थी काश अब्दुल्ला आने वाले हो, आज अब्दुल्ला आने वाले हो। अल्लाह अकबर। एक दिन आने वाले ने खबर दी, ए आमिना, एक आने वाले ने दरवाजे पर आकर के खबर दी, ए आमिना, आज के बाद तुम्हारे सरताज वापस नहीं आएंगे, अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। कहा किस लिए? कहा वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था, हजरत आमिना की चीख निकल जाती है। यार किस औरत का दिल ना टूटता होगा जिसका शौहर इंतकाल कर जाता हो, जिसका शौहर दुनिया से चला जाता हो। हर औरत को गम होता है, हर औरत को तकलीफ हुआ करती है जब उसका हमसफर जाया करता है, जब जिंदगी का साथी उससे जुदा होता है तो इंसान रोया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना घर में आती है, टेक लगा करके बैठ जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना की चीख निकली है, हजरत आमिना तड़पी है। उधर अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा दौड़ करके आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए बेटी बता तो सही रोने की वजह क्या है, रोते क्यों है? अल्लाह अकबर। इतना कहा, हजरत आमिना बयान फरमाती है, ए अब्बा जी क्या बताओ, आपके बेटे की खबर आई है कि वो इंतकाल कर गए हैं, आज के बाद वापस नहीं आएंगे। इधर हजरत आमिना तड़पी है, उधर बाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़पे हैं। इनकी चीख निकली है। हजरत आमिना कहती है, मालिक अभी मेरा बेटा इस रुए जमीन पर नहीं आया है, इतनी जल्दी यतीम हो गया है, इतनी जल्दी सर से बाप का साया उठ गया है। ए मालिक मामला क्या है? इधर ये तड़पे हैं, उधर मालिक ने फैसला सुना दिया, ए आमिना उदास ना हो, हमने महबूब को बेसहारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सहारा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब को बेसहारा नहीं सारे जमाने के लिए सहारा बनाया गया। ऐसा लग रहा जैसे बात समझ में नहीं आ रही आप है? हाँ तो थोड़ा बोलते रहिए ना, मुझे भी आराम मिल जाएगा। हाँ आप इतने बैठे हैं, मैं अकेला हूँ, फिर भी आप सुस्त पड़ रहे हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा मुस्कुरा के बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मुस्कुराना भी आका की सुन्नत है, उसका भी सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलने का भी सवाब मिलेगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इतना कहा, अल्लाह अकबर। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, जैसे ही 3 महीने का अरसा गुजरा, 3 महीने का जमाना गुजरा, हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब से मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में आया है, मेरे अंदाज निराले हो गए, मेरे तौर तरीके निराले हो गए, मेरे जीने का ढंग निराला हो गया। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात समझ में आ रही है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अरब के बड़े बड़े अमीर लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब को रोका। रोकने के बाद कहा, अब्दुल मुत्तलिब हिम्मत तो नहीं होती आपसे कहें, आप मक्के के सरदार हैं, खाने काबा के मुतवल्ली हैं, हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन बात इतनी जरूरी है कि बताना चाहते हैं। कहा हिम्मत तो नहीं हो रही है। कहा बताइए। कहा बात यह है कि हमारे अरब का दस्तूर है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है, उसे खुशबू 1 साल तक नहीं लगानी होती है, उसे बन सबर के निकलना नहीं होता है। लेकिन अभी आपके बेटे को 3 महीने गुजरे हैं, आपकी बहू, मक्के में चर्चा है, जब आपकी बहू निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि खुशबू बदन पे लौट के आ रही है,
जब वो निकलती है तो रास्ते महक जाया करते हैं, जब वो निकलती है तो गलियां महक जाया करती है। हमारे अरब के दस्तूर के खिलाफ है। इतना अब्दुल मुत्तलिब ने सुना है, अल्लाह अकबर, गर्दन झुकी है, बड़े बोझल कदमों से घर आते हैं। आने के बाद कहते हैं, अब मेरी शरीक हयात हमारे नबी की प्यारी दादी को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं, मेरी शरीक हयात करीब आइए। कहा क्या बात है? कहा कुछ राज की बात करनी है। कहा बात क्या? बात बताइए। क्या बात ये है, आज तक मक्के में मेरा किसी ने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज मैं शर्म की वजह से मक्के में सर झुका करके आया हूँ। कहा बात क्या है? बात यह है कि हमारी बहू ने हमारे बेटे का गम नहीं बनाया है। मक्के में औरतें तस्करा कर रही है, मक्के के अंदर तस्करा हो रहा है कि हमारी बहू जब निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि खुशबू बदन पे लौट के आ रही हो, खुशबू से गलियां महक जाती है। अल्लाह अकबर इतना कहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शरीक हयात हमारे नबी की प्यारी दादी कहती है, आप यही ठहरिए, मैं जाकर के खुद आमिना से पता लगाती हूँ, खुद मालूम करती हूँ। इधर ये आई हजरत आमिना के करीब। हजरत आमिना दीवार से टेक लगा करके हजरत अब्दुल्ला के गम में बैठी है, अब्दुल्ला के गम में निढाल है। अल्लाह अकबर, दीवार पर हाथ लगा करके बैठी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी करीब आती है और आने के बाद कहती है, अब बेटी बता तो सही, तूने ऐसा कौन सा काम किया है जो मक्के में तस्करा हो रहा है, मक्के की औरत तेरा तस्करा कर रही है। कहती है, माँ मैंने आज तक अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, आज तक मैंने अरब के दस्तूर के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। तो कहती है, मक्के में तस्करा कहता है, मक्के में ये बातें कैसे हो रही है? कहा माँ मैं इसका जवाब आपको नहीं अब्दुल मुत्तलिब को दूं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कहा इसका जवाब मैं अब्दुल मुत्तलिब को दूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस दीवार पे हाथ रखे हुए थी, वहां की मिट्टी उठाई और उठाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रखी। कहा अब्बा इसे सूंघ करके बताइए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने नाक के करीब की है, कहते बेटी ये तो बहुत ज्यादा महक रही है, इससे तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। कहा अब्बा इसमें कौन से इत्र डाला गया है? कहा अब्बा ये कल महकेगी, परसों भी महकेगी, जब तक दीवार रहेगी खुशबू आती रहेगी। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना का जहां पर कदम रखा था वहां की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दी है। कहा अब्बा इसे सुन करके बताइए। अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही करीब किया है, कहती है बेटी ये तो बहुत ज्यादा महक रही है, बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। कहा इसमें कौन सा इत्र डाला गया है? कहते हैं बेटी बता तो सही, बात क्या है? ये हवा के झोंके कहां से आते हैं? हजरत आमिना कहती है, ए अब्बा जी एक राज था मेरे दिल में, एक बात थी मेरे दिल में जो मैं चाहती थी किसी से न बताऊं, लेकिन आपके नाराजगी की वजह से आपने पूछा है तो बता ही देती हूँ। राज ये है, सच्चाई ये है, अगर जुमला समझ में आ जाए तो नीचे से आवाज आनी चाहिए। हजरत आमिना बयान फरमाती है, ए अब्बा जी सच्चाई ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला का नूर मेरे शिकम में आया है, मैं जिन रास्तों से गुजर जाती हूँ वो रास्ते में। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अब्बा सच्चाई तो ये है, जब से आपके बेटे का नूर मेरे शिकम में आया है, मैं जिन रास्तों से गुजर जाती हूँ वो रास्ते में हट जाते हैं। और आगे बढ़ करके बता दूं है? बता दूं? हाँ तो ऐसे थोड़ी बताया जाएगा, थोड़ी सपोर्ट करें आप हजरात, हैं? सपोर्ट करें, हमें कल भी बोलना है, ख्याल करें थोड़ा, हाँ मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी इतना ही है या और कुछ भी है? कहा अब्बा कैसे बताऊं? जब अम्मी मुझसे कहती हैं ए आमिना पानी भर के ला, एक तो मटके का वजन, दूसरे अब्दुल्ला की अमानत उसका वजन। कहा अब्बा जैसे ही मैं पत्थर पे कदम रखती हूँ पत्थर रेशम से ज्यादा मोम हो जाता
रेशम से ज्यादा मोम हो जाता है। कहा जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंचती हूँ, मक्के की बहुत सी औरतें डोल और रस्सी लेकर के पानी भरने आती हैं। कुछ मजबूर होती हैं, कुछ कमजोर होती हैं, वो मेरा इंतजार करती हैं। जैसे ही मैं कुएं के ऊपर अपना कदम रखती हूँ, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर मुस्कुरा मुस्कुरा के सुन ले। कहा जैसे कदम रखती हूँ, पानी खुद ब खुद ऊपर आने लग जाता है। जब मैं पानी भर के वापस हो जाती हूँ तो मक्के की औरत कहती है, आमीना इतनी जल्दी न जाया कर, इतनी जल्दी तो यहाँ से न जाया कर, इसलिए कि तू कुएं के करीब रहती है तो पानी ऊपर रहता है, और तू चली जाती है तो पानी नीचे चला जाता है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। हजरत आमीना बयान फरमाती है, अब्बा जी बात यहीं पर खत्म नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। कहा बेटी और क्या बात है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के आंसू भर लाते हैं। कहते हैं बेटी अब तक मैं समझता था मेरे बेटे का नाम रोशन कौन करेगा, मेरे बेटे का वारिस कौन बनेगा। अब ये गम भी खत्म हो गया है, अब ये दर्द भी खत्म हो गया है। हजरत आमीना कहती है, ए अब्बा जी मेरे साथ चलिए। हाथ पकड़ा है अब्दुल मुत्तलिब का और उन रस्तों में लेकर के जाती है जहां से आप पानी भर करके ले जाया करती थी, पानी लेने के लिए जाया करती थी। आप कहती है अब्बा इस दरख्त के बारे में आप जानते हैं? कहा बेटी ये तो झाड़ का दरख्त है। कहा अब्बा ये मुझे जानता है, ये मुझसे बातें भी किया करता है, अगर बात समझ में आते है सुभान अल्लाह बोले। कहा अब्बा ये मुझसे बात करता है। कहा अब्बा पत्थर भी बोला करते हैं? कि बेटी पत्थर भी बोलते हैं? हाँ पत्थर भी बोलते हैं। कि ये लंबे लंबे दरख्त झुक जाया करते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। अब्बा ये मुझसे बातें किया करते हैं? कहा बेटी पत्थर भी बोलते हैं, क्या दरख्त भी बोला करते हैं? कहा अब्बा बोला करते हैं। कहा बेटी क्या बोलते हैं? सुन्नियों तुम्हारा अकीदा मुबारक हो, जो आज हम सलाम पढ़ते हैं ये सलाम आज का नहीं है, ये सलाम उस वक्त भी पढ़ा गया था। हजरत आमीना बयान फरमाती है, अब्बा जब मैं रास्तों से गुजरती हूँ तो पत्थर भी बोला करते हैं, पेड़ भी बोला करते हैं, जमीन के जर्रात भी बोला करते हैं। बेटी क्या बोलते हैं? क्या आवाज आती है? ए आमीना तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूँ, आपको बैठे बैठे बोलने में दिक्कत आ रही है क्या? जितना बोलेंगे तो फायदा होगा। नबी का मिलाद है, बात तो समझ में आ रही है? हाथ उठा करके बताओ कितने लोग के समझ में नहीं आ रही? तो मामला गड़बड़ हो गया। क्या कहा मौलवी ने, समझे? हाँ ये जहनी एक्सीडेंट है, कोई बात नहीं है, तवज्जो इधर रख के हो जाता है। हाँ मचल के बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। कहा अब्बा ये बोला करते हैं आमीना तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। हज़रात मोहतरम यहाँ तक मिलाद की बात, फिर इसके बाद रात के 12 बजे के बाद, बस मुख्तसर में मैं आप हज़रात को बता दूं, रात के 12 बजे के बाद हजरत आमीना को मीठा 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 दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा दर्द विलादत शुरू हो गया। हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, घर में कोई नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए निकल चुके हैं, घर में कोई नहीं है। दर्द विलादत शुरू हो गया। हमारे घरों में भी होता है, तो इस वक्त जो औरत के जहन में होता है वो भी निकल जाता है। लेकिन हजरत आमीना बयान फरमाती है, जो मेरे जहन से निकल चुका था वो मेरे जहन में आ गया था। घर में कोई नहीं है। नबी की अम्मी सैयदा आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से जाकर के किसी दाया को बुला कर के लाओ। अब बहुत अच्छी बहुत प्यारी बात बताने लगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस थोड़ी देर और समाप्त कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
कहा किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। हजरत आमिना ने इतना कहा, वो रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, जाने के बाद कहती हैं चलो आमिना के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है, चलो अब्दुल्ला के घर बच्चा आने वाला है, चलो बच्चे की पैदाइश होने वाली है। एक ने मना कर दिया, हम नहीं जा रहे, दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी ने मना कर दिया, सब एक जबान होकर के बोली हम क्या करेंगे अब्दुल्ला के घर जा करके, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो तो यतीम हो चुका है, हमें इनाम कौन देगा, हमें इनाम कौन देगा, हमें दौलत कौन देगा। इनाम के लालच में आकर के मक्के की सारी दाएं ने आने से इनकार कर दिया। नबी की हजरत आमिना की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिश्तेदार खातून वापस आती है और आने के बाद कहती है सबने आने से इनकार कर दिया है। इतना सुना हमारे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमिना बैठ जाती है, निठाल है गम से, आंखें छलक रही है, आंसू बरस रहे हैं। एक तो ये गम कि सर पे शोहर का साया नहीं, और दूसरा ये गम कि मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरी गरीबी को देखकर मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर। उधर जिब्राइल मालिक की बारगाह अर्ज करते, मालिक मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया, ऐसे वक्त में तो दाया की जरूरत पड़ती है। रब इरशाद फरमाता जिब्राइल मक्के की दाया तो आती लेकिन हमने आने न दिया, क्योंकि मक्के की सारी दाया नापाक और मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं होता है। वो तो आती लेकिन आने नहीं दिया। का मालिक ऐसे वक्त में तो दाया की जरूरत पड़ती है, तू इंतजाम कर दे। इतना जिब्राइल ने कहा, मालिक ने कहा जिब्राइल इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। का रब्बा बेकरारी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, जल्दी बता दे किस दाया का इंतजाम किया, किस दाया को चुना है। या फिर दाया अगले जलसे में, या अभी अगले जलसे में, तुम चल के बोले सुभान अल्लाह। कहा मालिक किसका इंतजाम किया है। कहा जिनके होठ भी पाक, जिनकी ज़बान पाक, जिनके हाथ भी पाक, जिनका अकीदा भी पाक, डुप्लीकेट 2 नंबर नहीं, जिनका अकीदा भी पाक, और आज से पहले वो किसी की दाया भी ना बनी है। कम मालिक नाम बता दे, बेकरारी बढ़ रही है, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। मालिक नाम बता दे, बेकरारी बढ़ रही है, किस दाया का इंतजाम किया है, किस दाया का इंतखाब किया है, किसे चुना है। मालिक जल्दी बता दे। रब इरशाद फरमाता पहली दाई का नाम हजरत हव्वा, दूसरी का नाम हजरत मरियम, तीसरी का नाम हजरत हाजरा, और चौथी में इख्तिलाफ है लेकिन चौथी का नाम हजरत आसिया। का मालिक ये तो दुनिया में नहीं है, कई कई साल का लंबा जमाना गुजर गया, ये तो अपनी अपनी कब्रों में चली गई। मालिक दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है, कई कई साल का जमाना गुजर गया, अपनी अपनी कब्रों में चली गई। अब जो जुमला आने वाला है, अल्लाह अकबर। इतना कहा, रब इरशाद फरमाता है ए जिब्राइल कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, और कब्रों से उठाना मेरा काम। कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, और कब्र से उठाना मेरा काम। अब हम पे फतवा न लगाना कि ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पे न जाना, अब फतवा हम पे मत लगाना कि साबिर पाक की बारगाह में न जाना, फतवा हम पे न लगाना कि आला हजरत की बारगाह में न जाना। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। इतना कहा, मालिक हजरत जिब्राइल पहुंचे किधर, कब्रों पे, कब्रों पे पहुंचे। जल्दी से सुनना आखिरी बात, कब्रों पे पहुंचे। हजरत हव्वा खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत आसिया खड़ी। कहा कैसे आना हुआ। कहा मैंने नहीं, रब ने बुलाया।
का मालिक क्या फैसला है? फैसला क्या है? रब इरशाद फरमाता है जाओ चारों चली जाओ, आज मेरा सोना हबीब, आज मेरा यार दुनिया में जलबगर होने वाला है। मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया है। जाओ तुम आमिना के आंगन में चली जाओ, आमिना के आंगन में चली जाओ, आज मेरा हबीब दुनिया में आने वाला है, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। और ये जाकर के तुम कह मत देना कि मैं हव्वा हूँ, मैं हव्वा हूँ, मैं हाजरा हूँ, फख्र के साथ मत कह देना, बल्कि ये कहना हम तो तुम्हारी खादिमा बनकर के आए हैं। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। अब ये चारों चली है, हजरत जिब्राइल चले हैं और 1,40,000 का नूरानी काफिला चला है, नूरानी काफिला चला है। किधर चला है? हजरत आमिना के घर की तरफ चले हैं। ये चारों ये चले हैं, हजरत जिब्राइल है और 1,40,000 का काफिला हजरत आमिना के घर पहुंचे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। चारों जाकर के हजरत आमिना के करीब बैठ जाती है। हजरत आमिना की गर्दन झुकी है, जैसी गर्दन ऊपर की हजरत आमिना की नजर पड़ी, बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी हसीन हो, कहां से आई हो? आज से पहले नहीं देखा। कहे आमिना हम तेरी खातिमा बनने वाली है। कहा मैं हव्वा हूँ, मैं हाजरा हूँ, मैं मरियम हूँ, मैं आसिया हूँ। कहा तुम तो अदब का मकाम रखती हो। चारों एक जबान हो करके बोली, ए आमिना हम तो आम नबियों की माए हैं, लेकिन तू तो नबियों के सरदार की मां बनने वाली। तू तो नबियों के सरदार की मां बनने वाली। चारों पहुंची, देखा आसमान की तरफ, देखा नजर उठा करके परिंदे उड़ रहे हैं, मंडला रहे हैं परिंदे, परिंदे मंडला रहे हैं। उनमें कुछ परिंदों की चोंचे सुर्ख, बाजू सब्ज, उनमें कुछ की बाजू बिल्कुल सुर्ख, चोंचे सब्ज। ये तरह तरह के परिंदे हजरत आमिना के आंगन में मंडला रहे हैं। और ऐसे नहीं, हीरे मोती की बरखा हो रही है, हीरे मोती बखेर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने देखा, चारों से कहती है ये परिंदे क्या कर रहे हैं? चारों कहती है ए आमिना आज हमसे भी ना, आज अल्लाह से पूछो। इतना कहा, ए परवरदिगार आलम ये परिंदे क्या कर रहे हैं? कहे आमिना आज हमसे भी ना, आज इन परिंदों से पूछो। हजरत आमिना कहती है मालिक ये तो बेज़बान है, बोलते ही नहीं है, ये तो बोलने की ताकत नहीं रखते हैं। कहा ए आमिना आज से पहले ना बोले हो, आज मेरा हबीब आने वाला है। ए आमिना तुम बोलो, परिंदे तुमसे बातें करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या हो गया? परिंदों को अल्लाह ने ज़बान अता की। कहते आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरे घर में नबियों का सरदार आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबियों का सरदार आने वाला है। उधर अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, अचानक काबा झुक गया। काबा झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि सब तो इसकी तरफ झुकते हैं, ये किधर झुक गया? रब की तरफ, काबे की तरफ इशारा करके रब की बारगाह में अर्ज़ करते मालिक इसे क्या हुआ? पूरी दुनिया इसकी तरफ झुकती है, लेकिन ये किधर गया? कहे अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे भी ना, आज हमसे ना, बल्कि काबे से पूछो, काबे से पूछो। कहा मालिक ये तो गार और पत्थर का बना हुआ है, ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो बोलने की ताकत नहीं रखता है। कहा अब्दुल मुत्तलिब आज मेरा सोना हबीब आने वाला है, बोलो आज ये बात करेगा। अल्लाह अकबर। काबा जब बोला था और बरेली का इमाम आज बोला, काबा आला हजरत लिखते हैं हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पूरी जिम्मेदारी हमारे इन भाई की है क्या? पूरे जलसे की यही उठका रहे हैं बेचारे इधर को, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सुभान अल्लाह, सब जिम्मेदारी इनके ऊपर रख दी। खैर कोई बात नहीं। हाजी हो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कहा ये तो बोलते नहीं है। कहा तू किधर गया? कहा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे घर में नबियों के सरदार की आमद हो चुकी, आमद हो चुकी है।
अल्लाहु अकबर। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना होगा तो कितनी खुशी और मुसर्रत होगी। अगर आज भी पोता आता ना तो दादा को खुशी होती है, हैं? आज भी दादा को खुशी होती है, तो नबी के दादा को कितनी खुशी हुई। तो रात जा रही थी, दिन आ रहा था, हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। काना साजिदा, इधर आदर की औरत आने लगी, बस आखिरी जुमले, आमीना किसे जना, किसे जना, आमीना किसे जना, आमीना किसे जुना। कैफियत तो बता, कैफियत क्या थी? तेरा यार, तेरा बेटा बड़ा सोड़ा है, जुल्फे बड़ी काली है, कान बड़े खूबसूरत है, होठ बड़े गुलाबी है। अल्लाह पर इतना कहा। इधर आदर की औरत आकर के कहती है, आमीना कुछ कैफियत बयान करना, कुछ कैफियत बयान कर, कुछ कैफियत बयान कर। हजरत आमीना बयान फरमाती है, जब मेरा बेटा आया, जब मेरे बेटे की आमद हुई तो मेरे बेटे की सुरमा लगा था, तेल लगा था, खतने किए हुए थे, नाफ कटे हुए थे, खुशबू लगे हुए थे, गुस्ल किए हुए थे, काना साजिदा, सजदे में थे, और मैंने देखा लब हिल रहे थे, और जुमला ये था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब नबी दुनिया में आए तब भी अपनी उम्मत को याद करे, और जब दुनिया से जाए तब भी अपनी उम्मत को याद। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और किताब से मुराद कुरान अजीम है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जिंदगी बहुत कम है। खुराफात से अपने आप को बचाओ, गलत कामों से अपने आप को रोको, शैतानी कामों से रोको। दुनिया की खुराफात में कुछ न रखा, इबादत में अपनी जिंदगी गुजारो, नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ, नबी की सुन्नतों पर अमल करने लग जाओ, वालिदैन की खिदमत करने लग जाओ, नबी की सुन्नतों पर अमल करो। फिर ऐसे सच्चे पक्के मोमिन कामिल बन जाओगे तो इस शान से कहोगे, यहाँ भी कहते हैं वहां भी कहेंगे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हज़रात मोहतरम, बात समझ में आ गई? नबी का मिलाद समझ में आ गया? ये नबी का मिलाद मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया। तो हज़रात मोहतरम, जिंदगी का ख्याल करें, बर्बाद ना करें। इधर आदर चौराहों पे बैठकर, इधर आदर एक दूसरे की चुगलखोरी में बैठ करके एक दूसरे की बुराई ना करें, बल्कि वक्त मिला करें, मस्जिद में आकर के सर झुका लिया करें, मस्जिद में आकर के कुरान पाक खोल करके बैठ जाया करें। हमारे मर्द तो हफ्ते में आने वाले हैं, हफ्ते में मस्जिद भरी नजर आती है, हफ्ते में मस्जिदें भरी नजर आती हैं, और जैसी जुमा खत्म हुआ फिर हल्के हल्के खिसकने लगे। फिर वही 10-15 नमाज कि सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है, तरह तरह के बहाने कि हम नापाक हैं। हमारा कौम का नौजवान मस्जिद के करीब से गुजर जाता, दो चार बातें कड़वी जरूर लगेंगी, मस्जिद के करीब से गुजर गया, कहा कि नमाज पढ़ लो, कहा मौलवी साहब कपड़े सही नहीं है, कहा इमाम साहब नापाक हो। अगर किसी से कहा जाए कि चल दावत तोड़ने के लिए चलना है, चल कहीं रेस्टोरेंट में चलना है, होटल में चलना है, तो कहता 2 मिनट रुको, कपड़े चेंज करके आता हूँ। यार, खाने के लिए तेरे पास कपड़े हैं, खाने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन जो तुझे खाना दे रहा है उसकी इबादत करने के लिए तू मस्जिद में नहीं जा रहा है। हमारे नौजवान भी बहाना बनाते हैं, और नौजवान तो नौजवान, हमारी माँ बहनें उससे बढ़ करके, माँ बहनें बहुत आगे हैं, तरह तरह के बहाने, लल्ला ने पेशाब कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। शादी में 3 टाइम कपड़े चेंज होते हैं औरतों के, लेकिन नमाज के लिए कहा जाए तो तरह तरह के बहाने। कोई भी बहाना चलने वाला नहीं है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाए, तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे हैं। अगर किसी ने भी अमल कर लिया तो मैं समझता हूँ मेरी तकरीर कामयाब। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोले मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, तो सच्चे पक्के मोमिन कामिल बन जाओ। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और
दिल में जज्बे ईमान कहाँ से आता, अगर आप न आते तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, और तुझ पर कुर्बान मेरी जान ए रबीउल अव्वल, तुझ पर कुर्बान मेरी जान ए रबीउल अव्वल, अगर तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, और ख्वाजा पाक का एहसान है तुम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा अच्छा सुना, और मैं यहीं पर अपनी बात तो ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ कलमा तैयबा का विरुद्ध कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। जिंदाबाद पाइंदाबाद, इंशाअल्लाह जिंदगी ने दिया साथ तो फिर कभी होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आपका पूरा जलसा ये चैनल लग रहा है, कभी भी आप सुन सकते हैं। JDM 786 पर लाइव भी चल रहा है इस वक्त, और बाद में भी कभी आप सुनना चाहें तो अपनी बस्ती का जलसा इस नाम से निकाल करके सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।